नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने नए सियासी समीकरणों को जन्म दे दिया है। इस जीत ने बीजेपी नेताओं के उत्साह को बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी आलाकमान भी हरियाणा में जीत को लेकर आशंकित था। अब बीजेपी की इस बम्पर जीत का असर यूपी के उपचुनाव में भी देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। कई महत्वपूर्ण सीटों पर बीजेपी हार का सामना करती हुई देखी गई थी। 2019 में हरियाणा लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार महज 5 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई, जबकि 5 सीटें कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सभी की निगाहें हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई थी। एग्जिट पोल के साथ सियासी जानकार भी भारतीय जनता पार्टी की हार और कांग्रेस को बढ़त मिलने के कयास लगाते हुए नजर आ रहे थे। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने सारे अटकलों और एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए बम्पर जीत हासिल की है। इस जीत का असर उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब विपक्ष और हमलावर नजर आएंगे और यूपी की धरती पर हरियाणा के सियासी कुरुक्षेत्र में मिली जीत की कहानियां सुनाई जाएंगी। बीजेपी के बड़े नेता हरियाणा से मिले बूस्टर डोज के साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हुंकार भरेंगे। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक जीत हासिल न करने से भारतीय जनता पार्टी थोड़ी टेंशन में जरूर थी, क्योंकि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। हरियाणा की जीत ने लोकसभा के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। उपचुनाव में पश्चिमी यूपी की महत्वपूर्ण सीट मीरापुर विधानसभा सीट पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बड़ा उलटफेर करने के फिराक में है। इस तरह से कहें तो नल और कमल की जोड़ी के लिए राह काफी हद तक आसान हो गई है। इसके अलावा बाकी की 9 सीटों पर भी मुकाबला कड़ा देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान इन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। हरियाणा चुनाव जीत बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद साबित होंगे, इस पर वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि बीजेपी को जोश अब और हाई होगा। सीएम योगी के बयानों में और तल्खी दिखेगी और इस जीत के यूपी उपचुनाव में बीजेपी की राह आसान होगी। इसका असर महाराष्ट्र चुनाव पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा और जल्द अन्य राज्य में होने वाले चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। मायावती, चंद्रशेखर आजाद, रावण, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी मैदान में उतरेंगे। इसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में हरियाणा का पूरा क्रेडिट बीजेपी लेने की कोशिश करेगी। एक तरह से कह सकते हैं कि हर मंच से हरियाणा की कीर्ति गाथाएं सुनाकर मतदाताओं का मन बीजेपी के पक्ष में करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत अप्रत्याशित है। विपक्ष का हर प्रयोग फेल हो गया है। जिस फैक्टर के सहारे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीती, अब उस फैक्टर को और मजबूत करेगी। भारतीय जनता पार्टी अब इसे मुद्दा बनाएगी कि विपक्ष को हरियाणा की जनता ने सिरे से नकार दिया है। हरियाणा में जीत से बीजेपी के हर कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ गया है। यह मनोबल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। जिस टेंशन में कभी भारतीय जनता पार्टी थी, अब विपक्ष उस टेंशन में नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या हरियाणा के चुनाव की तरह ही जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी, या फिर विपक्षी दल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाकर सीटें कब्जाने में कामयाब रहेंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन।